देखा देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश। मुझे मुझे जाने दो। एक बरसात है 14 अगस्त पे, ऊपर से आजादी है, तो देखे कैसी कैसी चीजें आजाद हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजाद हुआ था, आई थिंक सो। कितने नंबर वाला? 15 अगस्त को चाइना आजाद हुआ था। हाँ, चाइना हुआ था। इंडिया किससे आजाद हुआ था? पाकिस्तानियों से। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान से, जिंदाबाद पाकिस्तान से, जिंदाबाद। अगस्त क्यों मनाया जाता है? भुट्टो साहब की याद में मनाया जाता है। 14 अगस्त किस दिन मनाया जाता है? इतवार के दिन। कायदे आजम कब पैदा हुए? कायदे आजम मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं, 11 दिसंबर तकरीबन राउंड बोल। ओ नहीं 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 1947 को तो यार पाकिस्तान आजाद हुआ था। ये मुल्क खुद आजाद हो, पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है। हम कश्मीर की बातें करते हैं। ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर औरत को तहफ्फुज ही नहीं दिया जा रहा। और मुझे बताओ, मैं वोट किसको दूं? सस्ते वाले को दूं कि यहाँ जिसने आके महंगाई की बुनियाद रखी मैं उसको वोट दूं? 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल हो। पाकिस्तान को 14 अगस्त वाले दिन इंडिपेंडेंस डे की बजाय बर्थडे मनाना चाहिए, क्योंकि आजाद तो पूरा इंडिया हुआ था गोरों की गुलामी से। 14 अगस्त को पाकिस्तान में क्या हुआ था? भाई धमाका हुआ था, वो क्या हुआ? वाह, अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पहली बात तो आप मुझसे इंटरव्यू इसलिए ले रही है कि मैं 14 अगस्त का झंडा लग रही हूँ, राइट? और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इसीलिए हम यहाँ पे फ्री हैंड घूम रहे हैं और फिर रहे हैं। पाकिस्तान आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान आजाद हुआ था। पाकिस्तान किससे आजाद हुआ था? इंडिया से। इंडिया से। इंडिया से। हम तो इतने सालों से ये सुन रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी। इंडिया से ज्यादा जरूरी थी। अंग्रेजों से आजादी नहीं ली हमने। नहीं, हमने इंडिया वालों से लिया ना, अंग्रेजों से तो इट्स फाइन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मार्फे वजूद में आया था। तो फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था? चाइना आजाद हुआ था, आई थिंक सो। 15 अगस्त को चाइना आजाद हुआ था। हाँ, पाकिस्तानियों की ना एक सोच नहीं है, ना उनका कोई गोल है, ना यूनिटी है, ना उनकी सोच है, ना उनका गोल है। जिसना जानवर है, सुबह उठता है, खाना खाता है, सो जाता है। हम उठते हैं, खाना खाते हैं, कोई हमारी फीलिंग नहीं है, कोई हमारी सोच नहीं है। हमें नहीं पता हमने कल क्या करना है। ऐसे ही है, बड़ी तादाद में अगर हम बात करें, इंडिया कभी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया कभी मिशन मून, कभी मिशन सन की तरफ जा रहा है, और हम यहाँ पे आज भी सिर्फ नारों की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। भाई मुझे बताओ, बाजा क्यों बजाते हो? बाजा इसलिए बजाते हैं ताकि हमारी बाजी की आवाज इंडिया तक जाए। इंडिया तक? हाँ जी। क्यों? तो इंडिया को बताना कि हम आजाद हुए थे। चले जी, हर बंदे की यह मुख्तलिफ रीजन है। जैसे कि हमने अपना मुल्क आजाद हासिल हुआ था, वैसे इंडिया को उनके मुताबिक उनको आजादी हासिल हुई थी। इंडिया किससे आजाद हुआ था? पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान की आजादी को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? चाइना ने, है ना? चाइना ने। यस। ईरान। चाइना। आपकी फ्रेंड कह रही है चाइना। चाइना क्यों? मतलब चाइना वाले खुश थे ना। अच्छा। हाँ, कि पाकिस्तान वो अलग हुआ इसलिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान गोरों से बचाकर के हाथ में दे दिया। नेवर माइंड। आपको अपने राइट्स के लिए बात करनी है, वो आप किसी प्रोटेस्ट इतना बड़ा जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस एशिया में सबसे मजबूत गवर्नमेंट इंडिया की जो मौजूद है उसको हिला के रख दिया। पाकिस्तानी जेनजी उनसे पीछे हैं। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो हमें एक इल्यूजन दे दिया हुआ है कि हर इवेंट पे, चाहे फीफा हो चाहे कुछ भी हो, लिबर्टी। आपको लगता है कि हम आजाद हैं? हम तो आजाद नहीं हैं, तभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये अमेरिका की जो है ना 51 स्टेट है। यहाँ तंगदस्ती होगी, वहाँ सेलिब्रेट नहीं होगा। भाई वो तो अपना होना, उन्होंने अपना एक सिस्टम अलग है ना। हमारे जो उधर मुसलमान है वो भी खुश हैं, जो उधर मुसलमान है ना, सवाए हमारे मजहब के अलावा, यानी जो उधर का महंगाई के अलावा, महंगाई की वजह से
वो खुश है। इंडिया में 523 अरब डॉलर है उनके मुल्क में और हमारे पास है 13 अरब डॉलर। ठीक है। ये एक इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो हमारी कश्मीर हमारा है, मकबूजा कश्मीर हमारा है, लेकिन हम उनसे अगर पूछें कि वो वाकई हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमसे तो हमारे अपने कश्मीर वाले भी तंग हैं। तो अपना वतन चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्या करना था हमने हमने अपने मुल्क के लिए कोई अच्छे काम करने थे। क्या मतलब हमें आजादी, क्यों आजादी लेके आ गए? और इंडिया में क्या मसला चल रहा था? इंडिया में क्या मसला है? नहीं पता। नहीं पता। तारीख नहीं पढ़ी आपने? तारीख नहीं पढ़ी। मुआशरतुल उलूम बचपन में पढ़ा? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी नहीं आप? पढ़ी नहीं। पढ़ना चाहिए था। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਟਰ ਕਿਤਾਬ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲਾਚਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? नहीं पता चले आजादी का। आजादी का पता चलना चाहिए कि आजादी लेती क्यों, ताकि आजादी का पता चलेगा ना, फिर उसकी आजादी की कदर करांगे। हाँ जी बिल्कुल। आजादी की कदर नहीं कर। हाँ बिल्कुल है ना, तो पता लग गया था इन सलाह करांगे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई। मेहरबानी। जश्न आजादी हम जोरों शोर से मना रहे हैं, तो एक जश्न आजादी के बारे में थोड़ी सी बात दोस्तों से करना चाह रहे थे हम। आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, किसी भी बैठक में बैठे, किसी भी जगह पे बैठे तो एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू जरूर आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? सरगोदा से। हम जश्न आजादी क्यों मनाते हैं? हम जश्न आज़ादी इसलिए मनाते हैं क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था और हमें चाहिए कि मुकम्मल जोश खरोश से इसे हम मनाना चाहिए। क्या होती है आजादी और गुलामी, कुछ पता है? दोस्ती उन्होंने किया इंडिया के साथ, हमारा पाकिस्तान जो है उनके खिलाफ हुआ था ना, इंडिया का साथ दे रहा था उस वक्त। जब अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था तो पाकिस्तान ने उन लोगों का साथ दिया, उनको अड्डे दे रहा था। सबसे पहले तो आपको भी पता है और सबको पता है ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह गए। हम 10 दफा कहते आजादी है आजादी है, लेकिन हम आजादी नहीं मिल सकता है। तो ये मुल्क गुलाम है, तो ये मुल्क में क्यों रह रहे, अपने मुल्क क्यों नहीं चले जाते? अच्छा, मतलब पाकिस्तान ने सही किया था अड्डे देके। अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद है। कैसे आजाद हो? और कैसे आजादी तुम्हें चाहिए मुल्क में? नहीं, ट्रिपल आते हैं और कैसे आजादी चाहिए इनको? इनको तो कोई बिल आता ही नहीं, इनको तो कोई चीज का पता ही नहीं है। कि मोदी को हम लोग जिस तरह समझते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहा है। उनकी जीडीपी देखें आप, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है और आगे है। आजाद करने के लिए सबसे अहम कदम किसने उठाया? गुड क्वेश्चन। उसका नाम क्या था? बाबर आजम मोहम्मद शाह। बाबर आजम मोहम्मद शाह। कौन है ये लोग? अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान आजाद कब हुआ था? 2005 में। 2005 में? हाँ। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? कैसे सबने? किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। एट में? 8 क्लास में क्या कर रहे हो? ABC पढ़ रहे। दोस्तों आज हमारे बेटे का बर्थडे है, यानी भारत के बेटे का। ये बच्चा हमेशा यही जपते आया है कि आज के दिन यानी 14 अगस्त के हमें इंडिया से आजादी मिली थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जो जोर जबरदस्ती से लिया हुआ सामान होता है वो टिकता ही नहीं ज्यादा दिन, और वही हो रहा है इन पाकिस्तानियों के साथ। आज पाकिस्तान की हालत इतनी फटी हुई हो चुकी है कि अब खुद पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। पाकिस्तान की हालत इतनी पंचर हो चुकी है कि हर कोई बस इस मुल्क को मजाक बना रहा है और भागने की तैयारी में है। दुनिया आज पाकिस्तान को मीम की तरह देखती है, क्योंकि आज जो हालत हो चुकी है पाकिस्तानियों की, ना खाने के है, ना पीने के, ना बिजली है, ना कोई सुविधा जीने को। आप सब तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। हर चीजें आसमान छू रही है, महंगाई कमर तोड़ रखी है इनकी। पहले यही जाहिल कश्मीर का चूरन बेचते थे और बोलते थे कि कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे, और जोर जोर से ये आजादी का नारे लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों किस्मत तो देखिए, ये कश्मीर का आजादी का नारा लगाते रहे और उधर पीओके और बलूचिस्तान आजाद हो रहा है। बल्कि बलूचिस्तान तो आजाद हो चुका है, वो अपने आजादी का इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं। आज पाकिस्तानी खुद अपने मुल्क से भागने की राह देख रहे हैं।